हेलो गाइस, वेलकम टू सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीरीज। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में यूज करने वाले हैं जिसका नाम है लूप्स एंड व्हाइल लूप्स। ये कब यूज होता है? जब कोई कोड हमें बार बार रन करना है या कोई काउंटिंग करनी है या फिर कोई सम कैलकुलेट करना है, तब हम लूप्स और व्हाइल लूप्स का यूज करेंगे। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लूप्स जो है उसके एग्जांपल्स देखेंगे। सो उसके लिए फर्स्ट हम बनाएंगे वन फोल्डर जिसका नेम दूंगी लूप्स, एंड उसके अंदर लूप्स डॉट सोल्व फाइल बनाऊंगी। और यहाँ पे हम लिखेंगे SPDX लाइसेंस आइडेंटिफायर एंड प्रैग्मा सॉलिडिटी 0.8.26। और इसके बाद हम लिखने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट लूप्स। ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लिखने वाले हैं एक फंक्शन। पहले एक बेसिक लूप फंक्शन बनाएंगे, तो उसमें पहले फंक्शन लूप यू इंट एन, मतलब एन तक जाएगा, उसको पब्लिक बनाएंगे। एंड फॉर यू इंट आई इज इक्वल टू 0, कॉमा करेंगे आई लेस देन एन, मतलब जब एन से कम होगा आई तब तक हमें काउंट करना है या तब तक हमें ये लूप चलाना है। देन आई प्लस प्लस, और वो जब ये इतना होगा तब काउंट क्या करेगा, काउंट प्लस 1 इज इक्वल टू 1 से बढ़ जाएगा। जब भी ये लूप चलेगा तब काउंट बढ़ेगा 1 नंबर से। और यहाँ पे एक एरर आ रहा है अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर, क्योंकि हमने काउंट को कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं किया है, तो हम यहाँ पे उस पब्लिक कर देंगे काउंट को। तो ये एरर चला गया। और ये एक लूप है, ये सिंपल लूप फंक्शन है। ये पूरा बेसिक है कि जब i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन n तक ये काउंट करेगा और हर टाइम एक काउंट बढ़ जाएगा। मान लीजिए n इज इक्वल टू 5 है तो ये 4 तक काउंट करेगा। ये पैटर्न कब यूज करते हैं, जब हमें कोई नंबर फिक्स रिपीटेटिव टाइम तक हमें यूज करना होता है, तब हमें ये वाला लूप चलाते हैं। इसी तरीके से इसी में ही हम एक रियल वर्ड एग्जांपल देखेंगे। ये है एग्जांपल 1 बेसिक लूप। ओके, अब करेंगे एग्जांपल 2 रियल वर्ल्ड यूज केस क्या होता है। यहाँ पे रियल वर्ल्ड के लिए हम फिर से एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन पे डिविडेंड, और डिविडेंड को करेंगे पब्लिक। इसमें भी सेम होगा, फॉर यू इन आई इज इक्वल टू 0, देन आई लेस देन शेयर होल्डर डॉट लेंथ करेंगे और आई प्लस प्लस। के बाद क्या होगा, यहाँ पे कोई ऐसा कोड जो भी आपको सेंड करना है या कुछ भी ऐसा पेमेंट है, तो उस पेमेंट का रिलेटेड यहाँ पे कोड होगा। यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों? बिकॉज हमने शेयर होल्डर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। शेयर होल्डर क्या है, जैसे यहाँ पे काउंट पे एरर आ रहा था उसी तरीके से। तो हमने किया शेयर होल्डर मेंशन, ये एरर चला गया, सिर्फ वार्निंग है। यहाँ पे क्या करना है, एग्जाम्पल रियल वर्ल्ड यूज केस। मान लीजिए कि आपके पास एक एरे में 100 शेयर होल्डर का एड्रेस है, स्टोर किया है हमने। अब हमें उसमें हर एक को डिविडेंड या पेमेंट भेजनी है, तो हम ये फॉर लूप यूज करेंगे जहां पे 0 से लेकर 99 तक ये लूप चलेगा और सबको इंडिविजुअली ईथर ट्रांसफर हो जाएगा। अब ईथर ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे हमें कोड लिखना होगा, जो हमें जिस तरीके से जितना भी ट्रांसफर करना है उस हिसाब से हमें लिखेंगे। हम एक बार लिख सकते हैं इस तरीके से, पेबल शेयर होल्डर्स आई डॉट ट्रांसफर अमाउंट। हमें यहाँ पे कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है उस शेयर होल्डर को। ये कब वर्क करता है, जब हमारे पास शेयर होल्डर का एड्रेस हो और उन्हें उनका एड्रेस जब पेएबल हो और हमारे पास वो अमाउंट हो कॉन्ट्रैक्ट में, तब ये वर्क करेगा। आपको इसके हिसाब से कुछ भी, आपको जो भी डिविडेंड देना है, कितना देना है, वो पूरा कोड यहाँ पे इस तरीके से आता है। फिर हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में क्या है, ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में देखेंगे। इस फोर लूप में ही ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज होता है, पर उसका यूज कैसे होता है, जैसे हमने एक फंक्शन बनाएंगे, फिर से लूप कंट्रोल करना है हमें। इस फंक्शन का नेम हम लूप कंट्रोल देंगे। ये फंक्शन होगा एक्सटर्नल प्योर रिटर्न्स, और उसमें क्या होगा, यू इंट हम देंगे, और यू इंट का अभी 0 रिजल्ट है उसका। ओके, बट फॉर हमें कब तक ये लूप चलाना है, अब देखो, फॉर यू इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, तो हमें 10 तक ये लूप चलाना है। जब 10 आ जाएगा तब हमें ये लूप स्टॉप करना है, बट इसके बीच में ही हमें लूप स्टॉप करना है या लूप को पास करवाना है, तो हम क्या देंगे, इफ आई इज
इज इक्वल टू 2 टाइम, मतलब जब 3 आ जाएगा तब हमें क्या करना है, इसमें हम करेंगे कंटिन्यू। तो 3 आएगा तब होगा ये लूप कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है 3 को पास करेगा बट ये 3 को रिटर्न नहीं करेगा, 3 के बाद फिर से कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा ये। और उसके बाद हम देंगे इफ आई इज इक्वल टू 2 टाइम देंगे और 5, तब हमें ये लूप को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ये जब 5 आएगा, यहाँ पे हमने 10 लिखा है, तब भी जब यहाँ पे 5 आ जाएगा तब ये लूप हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और फिर हमें ब्रेक होने के बाद हमें रिजल्ट क्या देना है, तो हम यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट देंगे प्लस इक्वल टू आई, और रिटर्न करना पड़ेगा हमें रिजल्ट। जो भी रिजल्ट होगा वो रिटर्न करेंगे तब हमें दिखाई देगा। सो ये ब्रेक एंड कंटिन्यू का पूरा फंक्शन है। इसमें क्या होता है, लूप आई इज इक्वल टू 0 है, 0 से स्टार्ट होता है, आई लेस देन 10 तक ये चलता है। बट जब आई इज इक्वल टू 3 आ जाता है तब कंटिन्यू लगता है। इसका मतलब क्या होता है, करंट ये इटरेशन स्किप हो जाएगा और नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा, मतलब ये 3 स्किप कर देगा और नेक्स्ट पे चला जाएगा। और उसके बाद जब i इज इक्वल टू 5 आता है तो ब्रेक लगता है, यहाँ पे ब्रेक लगता है मतलब ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब वो लूप वहीं पे ही फिनिश हो जाएगा और बंद हो जाएगा। तो जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 प्लस 1 प्लस 2। अब 3 आएगा तब ये कंटिन्यू हो रहा है पर ये 3 नहीं ऐड होगा, सो 4 होगा, और 5 तो हम लिख नहीं पाएंगे। सो ये यहाँ पे उसका रिजल्ट खत्म हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट ये 7 पे फिनिश हो जाएगा, क्योंकि हमारा 3 स्किप हो गया और 5 के बाद लूप स्टॉप हो गया, तो ये 10 तक जाएगा ही नहीं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे व्हाइल लूप का। तो व्हाइल लूप में भी पहले हम फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन व्हाइल लूप ब्रैकेट में एक्सटर्नल प्योर रिटर्न्स यू इंट करेंगे, और इसमें आएगा यू इंट जे इज इक्वल टू 0 लिख रहा है, यू इंट टोटल कितना होगा, टोटल होगा 0। और फिर हम चलाएंगे व्हाइल लूप में होगा जे लेस देन 10, और टोटल जो भी होगा उसमें हम प्लस इक्वल टू जे करेंगे, सो हो जाएगा जे प्लस प्लस, और फिर हमें रिटर्न करना हमें टोटल। सो ये व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप स्लाइटली डिफरेंट होता है फॉर लूप से। जैसे व्हाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है, उसके बाद ये अंदर जाता है। सो यहाँ पे j इज इक्वल टू 0 है, तो ये j इज इक्वल टू 9 तक लूप चलेगा, और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे 9 तक प्लस करके जो भी टोटल होगा उसका वो दे देगा। इस तरीके से हम सिंपल फंक्शन होता है सम का, वो भी हम कैसे लिख सकते हैं वो भी मैं यहाँ पे एग्जांपल में दिखा देती हूँ। ये है हमारा एग्जांपल 5, सम ऑफ नंबर्स n। ओके, तो उसके लिए भी फर्स्ट हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा, फंक्शन सम u int n एक्सटर्नल प्योर रिटर्न्स u int। अब उसमें आएगा u int s करते हैं हम लोग, जैसे i किया, j किया, अब हम करेंगे s। यहाँ पे कोई भी ऐसे लिख सकते हो, आपको जो भी u int में रखना है वो आप लेटर रख सकते हो। फिर होगा u int i इज इक्वल टू 1। अब हम सीधा i को 0 पे नहीं 1 कर रहे हैं, ओके, क्योंकि हमें सम करना है, उसमें 0 की जरूरत नहीं होती है, 0 प्लस करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। और i लेस देन इक्वल टू n। अब लेस देन इक्वल टू है, मतलब जो n वाला नंबर होगा वो भी यहाँ पे काउंट होने वाला, इसीलिए लेस देन इक्वल टू डाला है। फिर आएगा i प्लस प्लस। अब हमने जो i लिख दिया है, बट हमने i को u इंट को i नहीं दिया है, u इंट को s दिया है, तो हम s प्लस इक्वल टू i करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने u इंट को s दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे s प्लस इक्वल टू i। सो इसका मतलब है जो भी टोटल होगा वो s के रूप में यहाँ पे हमें मिलेगा, तो हमें रिटर्न क्या करना पड़ेगा, s। तो यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे क्या करना है, हमें n पास करना है, n जो भी नंबर हम पास करेंगे उन सब का टोटल करके वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो एक बार इसको डिप्लॉय करके देखते हैं, ये डिप्लॉय हो गया। और यहाँ पे देखते हैं काउंट, काउंट में क्या आएगा, 0। पहले तो व्हाइल लूप देख लेते, व्हाइल लूप में क्या आया, 45। व्हाइल लूप कौन सा था, यहाँ पे जो हमने बोला था, ये 0 से 9 तक काउंट करेगा और आएगा टोटल 45। अब सम वाला ये लास्ट वाला है, तो उसमें अगर हमें 10 तक करना है तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, क्योंकि ये 10 है, वो n इज इक्वल टू है, जो भी हम लिखेंगे वो
n मानेगा, तो 1 से 10 का टोटल क्या होता है 55, तो ये 55 हो गया। फिर यहाँ पे लूप वाला है, तो इस लूप में भी हमें n देना है, तो n हम क्या दे देंगे, हम दे देंगे 12 लूप देंगे, तो यहाँ पे 12 हो गया। अब पे डिविडेंड करेंगे तो ये डिविडेंड पे होगा, पर यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई अमाउंट नहीं है। शेयर होल्डर में हम इसका एड्रेस भी डाल सकते हैं। ये अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने आगे का कोड यहाँ पे लिखा ही नहीं है जो होगा उसके रिलेटेड। देखो ये एरर आ गया बिकॉज हमने यहाँ पे आगे का प्रॉपरली कोड पेमेंट क्या करना है उसकी रिलेटेड हमने कोड ही नहीं लिखा है। सो इस तरीके से ये लूप कंट्रोल में क्या आएगा 7 जो हमने बोला था, 0 + 1 + 2 + 4। सो पहले हमने सीखा फॉर लूप कैसे काम करता है, फिर रियल वर्ल्ड एग्जांपल शेयर होल्डर के साथ देखा कि अगर कोई हमें शेयर होल्डर को पे करना है तो उसको लूप्स के थ्रू कैसे लिख सकते हैं। फिर होता है लूप कंट्रोल और ब्रेक, लूप में कंट्रोल और ब्रेक कैसे किया जा सकता है। फिर आया वाइल लूप के साथ काउंटर का लॉजिक, वाइल लूप के यूज करके हम काउंट कैसे करवा सकते हैं। एंड देन फाइनली सम का लॉजिक, जिसमें हम टोटल हमें प्लस करना है या सम करवाना है कोई भी नंबर्स का, तो हम कैसे करवा सकते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत टाइम यूज होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के टाइम। अभी हम लोग सिर्फ स्मॉल स्मॉल पोर्शन देख रहे हैं कि कैसे ये सब चीजें काम करती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, बट जब हम मॉडिफायर, मैपिंग, इवेंट्स ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करेंगे तब उसमें ये वाइल लूप्स और फॉर लूप्स और ब्रेक, कंटिन्यूस इन सब का यूज होगा। तो यहाँ पे हमारा लूप्स का कॉन्सेप्ट फिनिश होता है। आई होप कि सबको समझ में आ गया। गुड बाय एवरीवन एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।